नमस्ते एवरीवन, मोनिका एस्ट्रोलॉजी में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं वार्षिक राशिफल की 2023 की और मकर लग्न की, यानी कि कैप्रिकॉर्न एसेंडेंट वाले जो भी लोग हैं, उनके लिए 2023 का वर्ष किस प्रकार की परिस्थितियां लेकर आ रहा है और कैसे हमें पूरे ही वर्ष को प्लान करना है, ये हम जानने की कोशिश करेंगे। ग्रह गोचर की स्थितियां देखने की कोशिश करेंगे। देखिए, सबसे पहले इम्पोर्टेंट ये होता है कि जब भी हम वार्षिक राशिफल की चर्चा करते हैं, तो सबसे बड़ा जो इम्पोर्टेंट इम्पैक्ट होता है साल के राशिफल में, वो होता है शनि का, राहु, केतु और गुरु का, क्योंकि ये 4 प्लैनेट ऐसे हैं कि जो लंबे समय के लिए परिवर्तन लेते हैं। तो यहाँ पर हम उन्हीं की चर्चा करेंगे, उन्हीं का ट्रांज़िट पहले हम देखेंगे, क्योंकि यानी कि जैसे गुरु है तो 13 महीने में चेंज होता है, शनि 2.5 साल में चेंज होता है, तो ये जो गोचर है लंबे समय के लिए है। तो उनकी बात करेंगे। सूर्य है, मंगल है, शुक्र है, इन सब के अंदर क्या होता है कि उसका जो ट्रांज़िट होता है वो 1 डेढ़ महीना या 2 महीने के लिए ही होता है। तो वहाँ पर उसका अपने जीवन पे प्रभाव जो होता है इतना ज़्यादा उस मंथली राशिफल में हम देख सकते हैं। और उसका पूरा ही गणना जो होती है अ, उसके अंदर काफ़ी परिवर्तन रहता है। पर हम इस वर्ष की सबसे पहले शुरुआत करते हैं शनि के ट्रांज़िट के। सबसे पहला जो ट्रांज़िट होने जा रहा है वो है शनि का 17 जनवरी को। तो 17 जनवरी को कुंभ राशि के अंदर, यानी कि एक्वेरियस साइन के अंदर आ रहे हैं शनि, और ये शनि जो रहेंगे वो 2.5 साल तक यहाँ पर रहेंगे। 17 जून से 4 नवंबर तक वक्र अवस्था में भी ये आएंगे, तो ये आपका लग्नेश और वक्र स्थिति में आएंगे, इसकी भी हम चर्चा करेंगे। तो उसका आपके जीवन में क्या प्रभाव है, सबसे पहले हम ये देखेंगे। देखिए, शनि जो है वो आपके लग्नेश होकर वो द्वितीय स्थान में आएंगे और यहाँ पर 2.5 साल के लिए वो स्थित रहने वाले हैं। लग्नेश हैं आपके, जो लग्न में काफी समय से मकर राशि में थे और उसका इम्पैक्ट भी आपने देखा होगा। मगर मैं कहूं कि सेकंड हाउस के अंदर शनि का ये जो भ्रमण है, खुद की राशि में है, स्व राशि में बहुत ही अच्छा है, क्योंकि एक बहुत ही साइन ऑफ रिलीफ है आपके जीवन में, एक राहत की सांस जिसको बोलते हैं। और बहुत समय से आपने बहुत कुछ चीजें सीखी है, जीवन में काफी संघर्ष की स्थितियां भी देखी है, मगर अब ये सेकंड हाउस के अंदर मैं कहूँ कि आपके लिए फाइनेंशियली ग्रोथ का समय है। आपके लिए मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम होगी। आपके ये शनि द्वितीय स्थान में बैठकर, एक तो ये वाणी का घर होता है, तो वाणी काफी स्पष्टवादी बना देता है व्यक्ति को। वो डिप्लोमेटिक बातें नहीं कर पाता है, बहुत ही कहते हैं ना कि ट्रुथ के साथ चलने वाला। दूसरी चीज, यहाँ पे आपकी लाइफस्टाइल में काफी डिसिप्लिन आएगा, यानी कि आप जो खाने पीने की जो हैबिट्स होती है आपकी, उसमें काफी परिवर्तन देखेंगे। आप में काफी डिसिप्लिन होगा कि आप कैसे उसमें व्यवस्थित रूप से अपने आप को मैनेज कर सकें। काफी हेल्दी लिविंग की तरफ ये लेकर जाता है, तो ये एक बहुत अच्छी चीज है। प्लस यहाँ पे फाइनेंशियल जो सेविंग्स का भी ये घर है, तो सेविंग्स में बहुत ही स्टेडी तरीके से आप आगे बढ़ पाएंगे, सेविंग्स को सही डायरेक्शन दे पाएंगे। इन्वेस्टमेंट बहुत ही समझदारी वाले होंगे, मतलब ऐसे ही व्यक्ति कहीं पे भी इन्वेस्ट नहीं करेगा। ये शनि बहुत ही, कहते हैं ना कि व्यक्ति को डिसिप्लिन के साथ और बहुत ही स्टेबिलिटी के साथ आगे बढ़ना सिखाता है। ऐसे ही व्यक्ति कोई भी चीजों में इन्वॉल्व नहीं होता, तो ये एक बहुत अच्छा साइन है। यहाँ पर मैं एक चीज जरूर कहूंगी कि फाइनेंशियली काफी इंप्रूवमेंट है। लैंग्वेज में अगर आप कोई भी ऐसा कार्य करते हैं कि जहां पर फॉर एग्जांपल लॉ से रिलेटेड है, लीगल चीजों में जुड़े हुए हैं, उनके लिए बहुत अच्छा है। जहां पर टीचिंग सेक्टर वाले हैं, उनके लिए बहुत अच्छा है। तो ये वाणी आपको काफी अच्छी तरीके से अपने कार्यस्थल पे कैसे आपको प्रेजेंटेशन देना है, उन चीजों में ये आपको इम्प्रूव करेगा। तो यहाँ सेविंग्स में बढ़ोतरी होगी, सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट बहुत ही अच्छे होंगे। लग्नेश का द्वितीय भाव में जाना,
ये एक तरह से कहूँ कि फैमिली के अंदर भी बढ़ोतरी करता है, प्लस जिसके मैरिजेस नहीं हुए उनके लिए मैरिज की स्थितियां हैं। और सेकंड हाउस में ये भी कहूंगी कि घर के अंदर भी बढ़ोतरी होगी। यहाँ पर जहां जहां मिसअंडरस्टैंडिंग है उसको आप क्लियर कर पाएंगे। अ, ये एक बहुत ही पॉजिटिव समय एज फार एज फाइनेंसेस और करियर वाइज बहुत ही अच्छा है। इसकी एक दृष्टि पड़ती है आपके चतुर्थ स्थान पर। यहाँ पर एक चीज कहूं कि इसकी जो तृतीय दृष्टि है, राहु स्थित है ऑलरेडी 30 अक्टूबर तक राहु यहीं पर है, और यहाँ शनि की भी दृष्टि पड़ रही है, तीसरी दृष्टि। और गुरु चांडाल दोष की भी बात करेंगे तो वो अभी चर्चा गुरु के ट्रांजिट के समय में अभी करूंगी, मगर सबसे पहले बात करते हैं कि शनि की जो तृतीय दृष्टि जो आपके चतुर्थ स्थान पे पड़ती है, तो देखिए कोई भी प्रॉपर्टी सेक्टर के साथ या प्रॉपर्टी मैटर या हेरिडिटी से कनेक्टेड फैमिली में डिस्प्यूट हो सकता है, जो काफी समय से अगर आपका रुका हुआ है, तो वहां पर बहुत सोच समझ के आगे बढ़ना है आपको। देखिए ये शनि आपको धन प्राप्ति करवाएगा, आपकी मान सम्मान में वृद्धि होगी, सब कुछ सही है, मगर प्रॉपर्टी के मामले में आपको बहुत शांति बनानी पड़ेगी। और स्पेशली जो हेरिडिटी की प्रॉपर्टी है, जो पेरेंटल प्रॉपर्टी है और वहां पर कोई डिस्प्यूट चल रहा है, तो वहां पर आपको बहुत पीसफुली चीजों को हैंडल करना पड़ेगा। और यहाँ मुझे लगता है कि ये चीजें बाहर आएगी, उससे कनेक्टेड आपके फैमिली में डिस्प्यूट हो सकता है, उसकी वजह से आपको मानसिक अशांति महसूस होगी, क्योंकि चौथा घर जो होता है वो मानसिक शांति का भी होता है। तो वहां आपको बहुत पीसफुली हैंडल करना पड़ेगा। अगर वहां आप बहुत ही ज्यादा रिबेलियस होंगे, बहुत चीजों को अपनी तरफ से जिद से अपने हिसाब से करना चाहेंगे, तो वो जल्दीबाजी में वहां पर बहुत चीजें बिगड़ जाएगी। तो बहुत शांति से आपको हैंडलिंग करना होगा, स्पेशली 30 अक्टूबर तक तो करना ही होगा, क्योंकि ये राहु यहाँ पर 30 अक्टूबर तक है। तो तब तक इन चीजों में जल्दबाजी या लड़ाई झगड़े की स्थिति आपको क्रिएट नहीं करनी है। ये मानसिक शांति में कभी कभी व्यक्ति को अशांति देता है, क्योंकि ये मानसिक शांति अगर है, यहाँ पर ऐसी चीजें होने से आपके मन में इस चीज से कनेक्टेड अशांति होगी। और माता के स्वास्थ्य के अंदर भी ये बाधाएं डालते हैं, तो उस समय के अंदर आपको थोड़ा संभल के रहने की स्थिति है। यहाँ पर जो भी लोगों के मदर्स के हेल्थ इश्यूज चल रहे हैं, तो वहां पर आपको थोड़ा सा संभलने की स्थिति है। शनि की एक दृष्टि जो है आपके 8th हाउस में पड़ती है, तो 8वें घर के अंदर जब भी शनि की दृष्टि पड़ती है, और यहाँ पर क्या होता है, व्यक्ति बहुत सी चीजें सीखने की कोशिश करता है, बहुत शॉर्टकट लेने की कोशिश करता है, फिर वो कोशिश करता है कि मैं कहते हैं ना कि शॉर्ट में पैसा बना लूं, या आपको कहीं से मतलब जैसे कि आप कहते हैं ना कि हेरिडिटी की प्रॉपर्टी या कुछ फाइनेंसेस आपको मिल जाए, तो इस तरह, क्योंकि 8th हाउस उसी से कनेक्टेड होता है, तो उन चीजों में मैं तो यही कहूंगी कि बहुत ज्यादा इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए आपको, क्योंकि यहाँ जैसे व्यक्ति बहुत एक्कल्ट की चीजें सीखना शुरू करता है, या कह सकते हैं 8th हाउस जो होता है वो ब्लैक मैजिक का भी होता है, इन चीजों के अंदर इन्वॉल्व होने की कोशिश करता है, ऐसे गुरुओं की कोशिश करता है ढूंढने की जो ऐसी चीजें सिखाते हैं। तो आई थिंक इन चीजों में बिल्कुल नहीं पढ़ना चाहिए। अगर आप इन चीजों में पढ़ेंगे तो आपको नुकसान होगा, बिल्कुल दूर रहना चाहिए। और दूसरी चीज, 8th हाउस जो होता है वो कहीं ना कहीं कहते हैं ना कि चीजों को छुपा के रखने की प्रवृत्ति देता है, तो वो चीज मत कीजिए, क्योंकि यहाँ जो कहते हैं ना हिडन एक्टिविटीज को ये एक्टिवेट करता है, व्यक्ति छुप छुप के कुछ कार्य करता है, तो वो कार्य उसको नहीं करना चाहिए। तो मैं एक ही चीज कहूंगी कि यहाँ पर आपको कोई भी इस प्रकार की गुप्त धन या गुप्त विद्या या गुप्त शिक्षा अगर लेना चाहते हैं, तो उसके पीछे नहीं भागना चाहिए। हाँ, मगर आप लर्निंग प्रोसेस की बात करें, जैसे कि एस्ट्रोलॉजी सीखना चाहते हैं या टैरो रीडिंग सीखना चाहते हैं, तो ये समय उसमें बहुत ही सपोर्टिव बेस है आपके लिए, उसके लिए काफी अच्छा समय है। अगर सीखने की प्रवृत्ति अगर आगे बढ़ाना चाहते हैं तो उसमें कोई नेगेटिविटी नहीं है। शनि की जो एक दृष्टि पड़ती है वो आपके 11वें स्थान पर पड़ती है, जो आपको एक तरह से मैं कहूँ, जो आपको एक स्टेबिलिटी प्राप्त हुई है, अब वहां पर आपको गेन्स मिलना प्राप्त होंगे।
यहाँ आपकी पद में, प्रतिष्ठा में हर तरह से वृद्धि होगी, मगर स्लो रहेगा प्रोसेस, क्योंकि यहाँ पर आपको ये जो शनि का भ्रमण होता है, जहाँ पर लाभ देता है, तो लाभ भी स्टेप बाय स्टेप मिलते हैं, वो एकदम नहीं मिलता। जैसे एक उतावलेपन में आप सोचेंगे कि आपको 2 महीने में पूरी ही पद प्रतिष्ठा और सब कुछ मिल जाए, तो वो प्राप्ति नहीं होती, मगर उसके एक स्टेप्स होते हैं, क्योंकि 2.5 साल तक यहाँ पर है। तो इस वर्ष की स्पेशली 2023 की बात करें, तो यहाँ पर सबसे ज्यादा फोर्सफुल और अच्छा समय मैं कहूँ तो 22 अप्रैल तक यहाँ पर शनि की जो दृष्टि है वो बहुत ही अच्छी है। क्यों? क्योंकि उसका भी मैं अभी चर्चा करूंगी, जैसे गुरु के भ्रमण की बात करते हैं, मगर यहाँ पर आपके पद में भी वृद्धि होगी, आपके सर्कल में वृद्धि होगी, आपके जो कहते हैं ना कॉन्टैक्ट्स बहुत ज्यादा अच्छे बढ़ेंगे। तो यहाँ आपके लिए बहुत ही पॉजिटिव मैं कहूंगी। और यहाँ पर जो लाभ अटके हुए हैं वो लाभ में वृद्धि होगी, मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम होगा। यहाँ पे आपका माइंड बहुत एक्टिव रहेगा, क्योंकि ये जो चीजें हैं आपको काफी सीखने को मिलेगी कि आपको स्टेप बाय स्टेप कैसे आगे बढ़ना है, उसके लिए कैसे ग्रेजुअली आपको कैसे कैसे चीजों को अरेंज करना है, लोगों के साथ कैसे डील करना है, आपकी वाणी कहाँ पर किस प्रकार से होनी चाहिए। तो ये सब कुछ शनि कंट्रोल करके रखा हुआ है, और लग्नेश भी है तो बहुत बुद्धिशाली बनाता है आपको सेकंड हाउस में, अब वो कोई गलती नहीं करता। तो मेरे हिसाब से ये समय का बेस्ट यूज करना चाहिए, और इसकी दृष्टि आपके लिए बहुत ही प्रोमिनेंट है, बहुत ही अच्छी है, क्योंकि ये आपको नई चीजें भी देगी, मगर आपको एक लर्निंग प्रोसेस के साथ देगी, चीजों को सिखा के देगी। और ये जो भी शनि की बात हमने करी है, अब बात करते हैं गुरु की। तो गुरु तृतीय स्थान में है और गुरु अपनी ही राशि में है। कब तक? 22 अप्रैल तक। तो 22 अप्रैल तक ये गुरु आपके तीसरे स्थान में है, जो टूरिज्म वाले हैं, जो मीडिया के अंदर है, जो भी लोग यात्रा से कनेक्टेड काम करते हैं उनके लिए बहुत अच्छा है। आईटी क्षेत्र में है आप, कोई भी लॉ प्रोफेशन में है, उन सभी के लिए बहुत अच्छा है। और थर्ड हाउस के अंदर अपने खुद की राशि में, और ये एक तरह से कहूं तो आपको काफी एक्टिवेट रखता है। आप कोई भी नई चीज करना चाहते हैं तो आई थिंक अप्रैल तक का समय बहुत अच्छा है, क्योंकि यहाँ पर जो गुरु का भ्रमण हो रहा है थर्ड हाउस में, कोई भी नए इनिशिएटिव लेना चाहते हैं, कोई भी प्रकार के बिजनेस में नयापन लाना चाहते हैं, तो उनके लिए बहुत अच्छा है। जो लोग भी टेक्निकल लाइन के साथ जुड़े हुए हैं उनके लिए अच्छा है, जो भी आर्किटेक्चर है उनके लिए अच्छा, इंटीरियर वालों के लिए अच्छा है। ये जो लोग मीडिया के साथ भी है, स्पेशली मैं कहूँ कि यहाँ पर जर्नलिज्म के कोर्सेज के साथ जो लोग जुड़े हुए हैं, स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए बहुत अच्छा है। टीचिंग क्षेत्र वालों के लिए भी बहुत अच्छा है। पर अप्रैल तक ये स्थितियां बहुत, 22 अप्रैल तक ये गुरु यहाँ पर है। और ये गुरु की जो दृष्टि है, तो 22 अप्रैल से पहले जो जो मैरिज करना चाहते हैं उनके लिए परिस्थिति बहुत ही फेवरेबल है। बिजनेस के अंदर भी बढ़ोतरी है, बिजनेस के अंदर नयापन लाने की कोशिश करना चाहते हैं, नए बिजनेस की शुरुआत करना चाहते हैं, तो भी बहुत अच्छा समय है आपके लिए। तो वहां कोई घबराने की स्थिति नहीं है। वहां कहूं कि 22 अप्रैल से पहले पहले आपके गृहस्थ जीवन में भी काफी पॉजिटिविटी है। भाग्य के अंदर भी पूर्ण रूप से सपोर्ट रहेगा। यात्राएं करना चाहते हैं, बहुत अच्छी समय है। स्पिरिचुअलिटी में बहुत बढ़ोतरी है। तो ये 22 अप्रैल पहले की बात कर रहे हैं। जो गुरु का भ्रमण मीन राशि में कैसा है वो पहले चर्चा कर रहे हैं। और यहाँ पे क्या होता है कि ये आपके स्पिरिचुअल लेवल को बढ़ाएगा, और आपको काफी पॉजिटिविटी भी प्राप्त होगी, इंटरनली आप पॉजिटिव फील करेंगे, तो ये एक बहुत अच्छी चीज है। दूसरी बात करूं कि यहाँ मैंने जो बात करी कि शनि की दृष्टि 11वें स्थान पे है, वैसे ही गुरु की भी दृष्टि 11वें स्थान पे है, और वो 22 अप्रैल तक है। तो इसका डबल इफेक्ट मिलेगा आपको लाभ का, कि गुरु की भी दृष्टि है और शनि की भी दृष्टि है। तो ये डबल लाभ की प्राप्ति है। जो जो रुके हुए कार्य है वहां पर आपको काफी अच्छा रिजल्ट प्राप्त होगा, आपको पॉजिटिविटी प्राप्त होगी। यहाँ पर घबराने की स्थिति नहीं है। मैं कहूं कि
नई चीजों को अगर आगे बढ़ाना चाहते हैं, बिजनेस में कोई प्रगतिशील कोई डिसीजन लेना चाहते हैं, तो ये समय नए काम की शुरुआत के लिए बहुत अच्छा है। शुरू के जो 4 महीने हैं आई थिंक बहुत ही अच्छे हैं, जहां पर आप कोई बड़े निर्णय लेना चाहते हैं, कोई बड़े डिसीजन, मैरिज करना चाहते हैं, इस प्रकार की स्थिति के लिए बहुत अच्छा है। अब बात करते हैं गुरु का भ्रमण जो मेष राशि में होगा, और वो 22 अप्रैल से चेंज होकर आपके 4th हाउस में आएंगे, तो गुरु राहु का चांडाल दोष बनने जा रहा है। तो ये एक स्थिति की जो चर्चा काफी समय से लोग कर रहे हैं। देखिए 22 अप्रैल से लेकर 30 अक्टूबर तक का जो समय है, गुरु राहु का ये जो भ्रमण होने जा रहा है, और इस पर सबसे बड़ी चीज ये है कि शनि की दृष्टि जो है, जो आपके 4th हाउस पे है, और मेष राशि शनि की नीचस्थ राशि है, और वहां पर जब दृष्टि करते हैं तो उसका पॉजिटिव रिजल्ट प्राप्त नहीं होता। और गुरु राहु ऑलरेडी यहाँ स्थित है, उस पे शनि की भी दृष्टि है, तो चांडाल दोष और उस पे नीचस्थ शनि की भी दृष्टि। तो इस समय के अंदर मैं कहूं कि 22 अप्रैल से लेकर 30 अक्टूबर तक मैं कहूं कि जो भी लोग इन्वेस्टमेंट से कनेक्टेड कार्य करते हैं, या जो भी प्रॉपर्टी खरीदने बेचने का काम करते हैं, उन लोगों के लिए मैं कहूं कि बहुत संभलने का समय। उनके करियर में काफी उतार चढ़ाव रहेंगे। जो भी बिल्डर्स हैं, जो भी कंस्ट्रक्शन के अंदर हैं, उन लोगों के चीजों में वाद विवाद बहुत बढ़ेगा। कोई भी अगर काम करने जा रहे हैं, लाइक प्रॉपर्टी खरीदने जा रहे हैं, तो भी बहुत डिले होगा, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आएगी, और फाइनल कोई भी डील फाइनल नहीं हो पाएगी, ऐसी स्थितियां होगी। काफी समय भी वेस्ट होगा, उसमें काफी मानसिक तनाव भी रहेगा। और मैं कहूँ कि इस समय के अंदर क्या होता है कि व्यक्ति को बहुत बड़े इन्वेस्टमेंट से बचना चाहिए, क्योंकि यहाँ आपके साथ फ्रॉड होने की संभावना बहुत है। इसलिए डॉक्यूमेंटेशन को 2 से 3 बार चेक करके फिर आगे बढ़िएगा। किसी पर बहुत बड़ा विश्वास करने से पहले प्रॉपर्टी के अंदर स्पेशली ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर देखिए खरीदने में तो मुझे लगता है बहुत बाधाएं आएगी। वो आपको कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने भी नहीं देगा। काफी समय तक आपको बहुत भटकना पड़ेगा, बहुत घूमना भी पड़ेगा, मगर कोई भी डील फाइनलाइज ना हो पाए। प्रॉपर्टी सेक्टर के साथ जो लोग बिल्डर है या एजेंट है, तो उनके लिए मैं कहूँ तो अप्रैल से लेकर अक्टूबर तक बहुत संघर्ष का समय है। मतलब जो चीजें फाइनलाइज होने वाली होती है वो एंड मोमेंट पर अटक जाती है, वहां पर मानसिक तनाव की स्थितियां क्रिएट होती है, तो ये चीजें रहेगी। चौथा घर जो होता है वो मानसिक तनाव का होता है। यहाँ पर मतलब मानसिक शांति, तनाव सब कुछ देखा जाता है, और ये गुरु और राहु जो है यहाँ पर मानसिक तनाव देते हैं, और माता के स्वास्थ्य को लेकर बहुत चिंतित की स्थिति है। यहाँ पर मैं कहूँ कि जिस जिसके भी पेरेंट्स के अंदर जो मदर से कनेक्टेड कोई भी इश्यूज हैं, अगर आप की मदर से कोई भी डिस्प्यूट भी आपका चल रहा है, तो ये समय जो है वहां आपका डिस्प्यूट बढ़ेगा मम्मी के साथ। और एक तरह से कहूं कि मदरलैंड से कनेक्टेड कोई भी डिस्प्यूट चल रहा है, जैसे कि आपका कोई हेरिडिटी में मम्मी पापा की साइड से कोई भी हेरिडिटी वाला, जो मदरलैंड मतलब जहां पर आपको वारसागत मिल्कत होती है, यहाँ पर इनहेरिट करते हैं आप जो भी चीज को, जो प्रॉपर्टी को, उसमें अगर कोई डिस्प्यूट चल रहा है, कोई लीगल इश्यू चल रहा है, तो वो चीजें आपके बाहर खुलकर आएगी। लड़ाई झगड़े की स्थितियां क्रिएट होती है। बहुत शांति बनानी पड़ेगी, क्योंकि ये एक तरह से देखो, ये योग जो है काफी स्ट्रेस देता है, मगर सॉल्यूशंस के साथ आएगा। ये मैं नेगेटिव नहीं बता रही हूँ, मगर ये सॉल्यूशन आते आते काफी झगड़े हो जाते हैं, तो थोड़ा शांति से डील कीजिएगा। पता है कि ये समय के अंदर ऐसी स्थितियां हैं, तो अगर पीसफुली हैंडल करेंगे तो संबंध खराब नहीं होंगे बहुत ज्यादा। नहीं तो क्या है कि ऐसी खटास आती है जो सालों तक खत्म नहीं होती। तो बहुत पीसफुली शांति से आप हैंडल कीजिएगा प्रॉपर्टी मैटर को। अगर मम्मी के साथ भी आपके मदर के साथ भी कोई संबंध खराब है, तो भी शांति से, इस समय बहुत शांति से हैंडलिंग करना है। प्लस कोई भी प्रकार का मदर का हेल्थ से कनेक्टेड इश्यूज है तो प्रॉपर ट्रीटमेंट लेना बहुत जरूरी है। और वहां कुछ डायग्नोज भी होता है, तो उसको इस समय के अंदर उनके स्वास्थ्य का सबसे ज्यादा ध्यान रखना है आपको, 22 अप्रैल से लेकर 30 अक्टूबर तक। यहाँ जो गुरु की दृष्टियां है वो 8th हाउस को भी देखती है, तो वहां पर रिसर्च के अंदर काफी डेवलपमेंट होगा आपके। पर यही है कि जो प्रॉपर्टी या जो घर
जो जगह आपकी नहीं है उसको प्राप्त करने के चक्कर में आप झगड़ा करें, तो वहां आपको नुकसान की स्थितियां हैं, क्योंकि जो शनि जो हक का नहीं होता है, जो आपका खुद का नहीं है, उस पर अगर आप हक जताने की कोशिश करेंगे तो वहां पर वो आपको सपोर्ट नहीं करता है। तो उन चीजों को छोड़ दिया जाए तो ज्यादा अच्छा है। उस पर मतलब जो, क्योंकि ये 8th हाउस है, यहाँ शनि की भी दृष्टि है और गुरु की दृष्टि है, तो ये आपको जो आपके हक का है वो दिलवा देगा, मगर जो नहीं है उसको फिर वहां पर शनि का सपोर्ट भी नहीं है। और गुरु डेफिनेटली आपको हेल्प कर रहा है यहाँ पे, अगर गुरु की दशा या अंतरदशा है तो आपके लिए हेल्पफुल स्थितियां है प्रॉपर्टी के अंदर भी। गुरु की एक दृष्टि आपके 10वें घर को देखती है, जो आपके कार्यस्थल में बहुत अच्छी बढ़ोतरी होगी। केतु बहुत सपोर्ट कर रहा है यहाँ पे, और ये गुरु जो है आपके जो भी हायर अथॉरिटीज है उनके साथ आपके संबंधों में पहले अगर कोई भी खटास थी तो अब वो खत्म होकर आपके लिए वो बेटरमेंट सोचेंगे, आपको हेल्पफुल रहेंगे। आसपास का एनवायरनमेंट जो होगा वहां पर आपको काफी आपके काम के लिए काफी प्रोत्साहित किया जाएगा। तो ये एक बहुत अच्छी समय है, और यहाँ अगर कोई भी अथॉरिटेटिव पोजीशंस के साथ आपके कॉन्टैक्ट्स बढ़ेंगे। आपको काफी, मैं कहूँ कि ये जो मेष के अंदर गुरु का भ्रमण है 12वें घर को भी देखता है, तो विदेश यात्राओं के लिए बहुत अच्छा समय है, क्योंकि ये जो चांडाल दोष चतुर्थ भाव में बनता है वो व्यक्ति को अपने घर से बाहर लेकर जाता है, तो विदेश यात्राएं भी बहुत होंगी। अगर कोई स्टूडेंट्स बाहर जाना चाहते हैं तो ये समय आपको डेफिनेटली सपोर्ट मिलेगा। और जो भी मतलब लॉ से कनेक्टेड फील्ड में है, आईटी क्षेत्र में जो भी बाहर जाना चाहते हैं स्टूडेंट्स, उनके लिए ये गुरु बहुत सपोर्टिव है, ये चांडाल दोष उनके लिए हेल्पफुल भी है। और गुरु की दृष्टि 12th हाउस के अंदर देखती है, तो ये फॉरेन में मतलब ऑब्वियसली वो इन्वेस्टमेंट्स भी करवाएगी, आपके लिए काफी हेल्पफुल स्थिति क्रिएट करेगी। तो गुरु तो काफी सपोर्ट कर रहा है, मगर एक चीज मैं कहूं कि राहु गुरु के अंदर, राहु गुरु के ऊपर हावी होने की कोशिश करेगा ही करेगा जब चांडाल दोष क्रिएट होता है। तो 30 अक्टूबर तक इस राहु के ऊपर बहुत कंट्रोल रखना पड़ेगा, यानी कि राहु गलत चीजों को सपोर्ट करता है, गुरु पॉजिटिविटी देता है। तो यहाँ झूठ बोलने की प्रवृत्ति को रोक के रखिएगा। चतुर्थ भाव में व्यक्ति झूठ भी बोलता है, झूठ का सहारा लेके कार्य करने की कोशिश करता है, ये चीजें नहीं करनी है। ये 4th हाउस के अंदर जो ये गुरु राहु का भ्रमण है व्यक्ति को बाहर लेके जाएगा, वो भी एक सपोर्टिव पोजीशन है, अपनी मदरलैंड को छोड़ के वो बाहर जाते हैं, ऐसी स्थितियां क्रिएट होती है। तो देखिए, इन्वेस्टमेंट भी करते हैं तो डॉक्यूमेंटेशन 2 से 3 बार चेक कीजिए, अगर बहुत जरूरी नहीं हो तो 22 अप्रैल से 30 अक्टूबर के बीच में कोई बहुत बड़ा ह्यूज इन्वेस्टमेंट करने से पहले सोच समझ के आगे बढ़िएगा, किसी के बहकावे में आके निर्णय नहीं लेना चाहिए आपको, इस चीज का ध्यान रखना है। राहु जो है उसकी चर्चा करें तो राहु गुरु का आपको जो भी प्लेसमेंट बताया कि 4th हाउस में है, 30 अक्टूबर तक है, तो वहां आपको क्या क्या चीजों का ध्यान रखना है वो आपको मैंने बता दिया है। मगर राहु का 30 अक्टूबर के बाद वो मीन राशि में आएंगे, जो आपका तृतीय स्थान है, ये एक मैं कहूं कि 3rd हाउस उसका बहुत अच्छा स्थान है। तो लास्ट के 2 महीने जो हैं वो भी बहुत, कहते हैं ना कि शत्रुओं को परास्त करता है ये, प्लस चीजों में नई टेक्निकली आपको काफी स्ट्रांग बनाता है, बिजनेस माइंडेड बनाता है। और मेरे हिसाब से वो 2 महीने आपके लिए चांडाल दोष का एंड होने की वजह से जो भी डिसीजंस हैं बहुत ही प्रॉपर हो पाएंगे, और लास्ट 2 महीने साइन ऑफ रिलीफ है वापस से, तो वहां पर भी आप कोई भी नया इनिशिएटिव लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। देखिए, एक चीज मैं जरूर कहूंगी कि आपके लिए शुक्र का भ्रमण भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कि क्योंकि वो 10th लॉर्ड है, तो वहां पर भी अप्रैल तक की स्थितियां बहुत सपोर्टिव है, इवन मई के अंदर भी सपोर्टिव स्थिति है, तो घबराने की स्थिति नहीं है। देखिए, एक चीज मैं जरूर कहूंगी कि गुरु राहु का ये भ्रमण चतुर्थ भाव में, क्योंकि ये शुक्र आपका पंचमेश है, तो कहीं ना कहीं शुक्र जैसे ही ग्रह गोचर के अंदर चेंजेस अलग अलग स्थितियों में आएंगे और ये चांडाल दोष भी बनता है, तो आपको एक चीज का जरूर ध्यान रखना है, अगर स्टूडेंट्स हैं तो कोई भी प्रकार के भटकाव से आपको बच के रहना है, क्योंकि यहाँ आपके लिए नेगेटिविटी बहुत ज्यादा आ जाएगी।
आपको अपने जो भी सर्कल ऑफ फ्रेंड्स हैं उनको भी बहुत प्रॉपर रखना पड़ेगा, और कोई भी गलत रिलेशनशिप में आप अगर अट्रैक्ट होते हैं तो वहां आपको नुकसान की स्थितियां क्रिएट होगी और आपका स्टडी बहुत डिस्टर्ब होगा, तो इस चीज का ध्यान रखना है। बाकी बहुत घबराने की स्थिति नहीं है, जो भी है मैंने आपके सामने रख दिया है। शनि का भ्रमण आपके लिए बहुत एक्सीलेंट है, गुरु का भ्रमण भी आपके लिए बहुत सपोर्टिव है, प्रोग्रेसिव है। चांडाल दोष से आपको थोड़ा संभल के रहना है, क्योंकि राहु यहाँ पर बहुत पॉजिटिव नहीं है। राहु के लिए मैं यही कहूंगी कि बहुत संभल के रहने का है, क्योंकि अगर किसी को राहु की महादशा या अंतरदशा अपने बर्थ चार्ट में है तो वहां पर उसको प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन ज्यादा आएगी। तो इन चीज का भी आपको ध्यान रख के आगे बढ़ना चाहिए। जो भी परिस्थिति है मैंने आपके सामने रख दी है। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक भी कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। अगर आप मुझसे कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपना ईमेल आईडी दिया हुआ है, astrologymonica@gmail.com। आप उस पर मेल कर सकते हैं। मैं आपको पूरी ही जानकारी प्रदान करूंगी कि कैसे मुझसे कांटेक्ट किया जाए और कैसे मुझसे कंसल्टेशन लिया जाए। परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए अपने पूरे ही वर्ष को प्लान कीजिए और हमेशा खुश रहिए। थैंक यू सो मच। जय श्री कृष्ण।